होगी, बढ़ेगी, फिर ऐसा होगा, तो उसको देंगे। यथा प्रवृत्त नाम भी आता है, अथा प्रवृत्त भी नाम आएगा, और इस प्रकार से। और इसका एक स्वस्थान भी नाम आता है कि स्वस्थान देश संयत। दीदी दीदी फिर हाँ अधा प्रवृत्त क्यों, अधा प्रवृत्त क्यों कहा, यथा प्रवृत्त कहें या अथा प्रवृत्त कहें, ये तो गलत कुछ नहीं, हो गया। आचार्य ने तीनों नाम दिए हैं उसके लिए, यथा प्रवृत्त, अथा प्रवृत्त और स्वस्थान। स्वस्थान नाम भी आता है। यथा मतलब जैसा है, अब वैसा उसकी वृद्धि नहीं होना है, इसको वैसा का वैसा है। अधा प्रवृत्त का करण अधा प्रवृत्त करण से नहीं लेना, नहीं तो कोई वहां पहुंच जाए कि अधा प्रवृत्त करण हो रहा, ऐसा नहीं लेना। अथा प्रवृत्त, यथा प्रवृत्त मतलब वैसा का वैसा, वैसा ही रहेगा। तो इसलिए उसके नाम दिए हैं। नाम तो जो आचार्य देंगे अपन को वही माना, अथा प्रवृत्त या यथा प्रवृत्त, बात एक ही है। तो इस प्रकार से कहा इस 174 नंबर की गाथा में कि देश संयमी दो प्रकार के हो गए ना। शुरू में जब लव अपने कि स्वस्थान में और एकांत में, जैसे अपन कहते ना अप्रमत्त गुण स्थान, अप्रमत्त गुण स्थान के भी अपन ने दो भेद किए हैं, एक स्वस्थान अप्रमत्त गुण स्थान, एक साथी सह। तो साथी सह में क्या होगा, विशुद्धि बढ़ती बढ़ती रहेगी, और स्वस्थान में तो ऐसे ही। तो ऐसे इसके भी अपन ने दो भेद किए हैं कि एक देश संयत कैसा है, एकांत वृद्धि, यानी एक नियम से वृद्धि हो रही है, उसके परिणाम में विशुद्धि बढ़ती जा रही है, अनंत गुणी विशुद्धि हर समय प्रति समय बढ़ रही है उसकी, इसलिए हमने उसको कहा एकांत वृद्धि देश संयत। उसके बाद फिर बड़े नाम भी बड़े, तो इसलिए उसको हमने कहा अथा प्रवृत्ति, यथा प्रवृत्ति या सस्ता, कुछ भी कह दो। तो इस प्रकार से दो प्रकार से हो गए। लेकिन कहते जब एकांतानुवृद्धि, एकांत वृद्धि होता है, एकांतानु कहने में आता है, एकांत वृद्धि देश संयत होता है, तब उस समय नियम से स्थिति कांडक घात आदि ही होते हैं। ठीक है, उस समय स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात होते हैं सत्ता में। इसको अब हिंदी पढ़ रहे हैं। पूर्वोक्त आवश्यक कार्य विशेष का विशेष खुलासा करते हैं। देश संयत का प्रथम समय तय लगाए अंतर्मुहूर्त पर्यंत समय समय अनंत गुणा विशुद्धता कर बध है, सो या को एकांत वृद्धि कहे। सो या का काल विषय समय समय असंख्यात गुणाक्रम करी द्रव्य को अपकर्षण करे अवस्थित गुण श्रेणी आय विषय निक्षेपण करे हैं। जब एकांत अनुवृद्धि, एकांत वृद्धि देश संयत रहेगा, उस समय प्रति समय असंख्यात गुणी द्रव्य को अपकर्षित करेगा। यथा प्रवृत्त में नहीं करेगा ऐसा, इस समय करेगा। पहले समय में जितना कर रहा है उससे दूसरे समय असंख्यात, तीसरे समय असंख्यात, ऐसे जब तक एकांत वृद्धि देश संयत का कार्य रहेगा तब तक इस ढंग से करेगा, निक्षेपण करे है। तहाँ एकांत वृद्धि के काल विषय स्थिति कांडक आदि कार्य भी हुए। बहुरी बहुत बहुत स्थिति खंड भये, एकांत वृद्धि का काल समाप्त हो गया। ऐसे बहुत बहुत स्थिति कांडाघात होते हुए एकांत वृद्धि का काल समाप्त होने के अनंतर विशुद्धता की वृद्धि, विशुद्धता की वृद्धि रहित हुई, स्वस्थान देश संयत हुई, ताको अथा पर्वत देश संयत भी कही है। ताका काल जघन अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट से देशों कोटि पूर्व वर्ष पर। अब पूरे जीवन पर्यंत यदि उसकी एक पूर्व कोटि की आयु थी, मान लो 8 वर्ष के बाद उसने देश संयमी हुआ, तो पूर्व कोटि प्रमाण मतलब उस समय वो इस प्रकार से उसका स्वस्थान देश संयत कहा जाएगा। और यदि उसकी आयु मान लो कम ही थी, एक अंतर उसके बाद मरण हो जाए उसका, या फिर गुण स्थान में गिर जाए, दूसरा चौथे में आ जाए, पहली में आ जाए, तो फिर उसका काल कितना रहेगा, एक अंतर्मूर्ति रहेगा। तो इस प्रकार से जघन्य से यदि अथा प्रवृत्त देश संयत उसका काल कह रहे हैं कितना है, तो वो कह रहे हैं कि एक अंतर्मुक्त या उत्कृष्ट से एक जैसा पूर्व है, एक पूर्व कोटि प्रमाण है, कुछ कम एक पूर्व कोटि प्रमाण है। या जो 8 वर्ष नहीं लिए, ये शायद इसलिए नहीं लिए क्योंकि त्रियंचों में भी होता है, और अंतर्मुहूर्त के बाद ही जो सम्मूर्छन होते हैं वो सम्यक दर्शन की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। उस अपेक्षा से इसमें देशों ने अंतर्मुहूर्त कम कहा है। हाँ, इसलिए उन्होंने बस ऐसा कह दिया कि कुछ कम, हाँ, कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण, देशों कोटि पूर्व बस, दोनों उसमें घटित हो जाएंगे। देश संयत दो भेद है, एकांत वृद्धि देश संयत और अथा प्रवत या यथा प्रवत देश संयत। ठीक है, एकांत वृद्धि संयत का काल अंतर्मूर्त है,
वह देश संयंत्र के प्राप्त होने के प्रथम समय से अंतर्मुक्त काल तक होता है। इस काल के भीतर समय समय परिणाम की विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती जाती है। इस कारण इस काल के भीतर करण परिणामों के बिना भी स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात क्रिया चालू रहती है। इतना अवश्य है कि एकांत वृद्धि का काल समाप्त होने पर स्थिति अनुभाग कांडघात की क्रिया नहीं होती। ऐसे फिर पूरे जीवन नहीं चलती देश संयम की। जब शुरू में ग्रहण किया था उसी समय एक अंतर्मूर्त तक चलेंगे। संख्या है वो छोटे छोटे अंतर्मूर्त ऐसे वाले, ऐसे से 1 सेकंड के भी कई मतलब भाग है। ऐसे उत्पत्ति से काल में एक एक कांडघात करे तो सत्ता की स्थिति घटेगी, उससे कांडघात से अनुभाग फलदान शक्ति घटेगी। मात्र गुण श्रेणी निर्जरा सब काल में होती है, लेकिन गुण श्रेणी तो हमेशा बनेगी। जब वो स्वस्थान वाला हो जाएगा, स्वस्थान देश प्रमत, ये यथा प्रदेश संयुक्त हो गया, तो भी गुण श्रेणी रचना तो होगी। इसलिए गुण श्रेणी रचना पूरे जीवन काल रहेगी। स्थिति कांडघात अनुभाग कांडघात मात्र एकांत वृद्धि देश संयत तक ही चलेंगे। आगे की गाथा कहते हैं, छिदिरस घादो नथि हो, छिदिरस घादो नथि हो, अधापवत्ता विधान देशस, अधापवत्ता विधान देशस, पाओठिद मुहूर्तम, पड़ी उठिदे मुहूर्तम, संतेण हितस्य करण दुगा, संतेण हितस्य करण दुगा, छिदिरस घादो नथि हो, अधापवत्ता विधान देशस्य, पड़ी उठिदे मुहूर्तम, संतेण हितस्य करण दुगा। छिदिरस घादो नथि हो, अधापवत्ताभिधान देशस, पड़ी उठिदे मुहूर्तम, संतेण हितस्य करण दुगा। कह रहे हैं कि ऐसे अधापवत अभिधान नाम वाले जो देश संयत ने जिस अधापवत नाम मिला है, कह रहे हैं किधि रस घादो, उनकी स्थिति कांडघात अनुभाग कांडघात नहीं होते। ठीक है। पड़े उठिदे मुहूर्तम, और यदि वो एक अंतर्मुच काल मतलब गिर करके फिर उठ दे, माने फिर से मतलब गिर गए और फिर एक अंतर्मुक्त के काल के बाद फिर से देश संयम में आ जाए, मतलब तो वो कह रहे हैं तस्य करण, उन्हें फिर करण, दोनों करण की भी आवश्यकता नहीं होती, फिर 2 करण की भी जरूरत नहीं होती। संते नहीं तस्य करण लगा, फिर बिना करण के ही वो देश संयम को प्राप्त हो जाते हैं। यदि वो गिर करके मिथ्यात्व चौथे गुण स्थान में पहुंच गए और फिर एक अंतर्मुद के अंदर फिर उन्होंने छोटे अंतर्मुद के अंदर यदि फिर से देश संयमी हो गए, तो कह रहे हैं उन्हें फिर उसकी जरूरत नहीं है, करण परिणामों की जरूरत नहीं है। बिना करण परिणाम के ही वो देश संयम को, यदि ज्यादा काल हो जाएगा, बड़ा अंतर्मुक्त हो जाए और उससे भी बड़ा काल यदि वहां मिथ्यात्व संयत गुण स्थान में उसका इतना समय व्यतीत हो गया, फिर वो देश संयम करेगा, तो कह रहे फिर बहुकरण करके फिर वो देश नहीं होगा। लेकिन यदि छोटे अंतर्मुक्त काल तक रहता है चौथे या पहले गुण स्थान में, तो फिर उसके लिए इसके लिए करण की आवश्यकता नहीं होती है। क्या रहे हैं हाँ, क्योंकि उसमें बाहरी ऐसा कुछ खास निमित्त नहीं मिलेगा। अंतरंग परिणाम में थोड़ी सी कुछ से वो नीचे गिरा फिर ऊपर उठ जाएगा, गिरकर और उठ गया, गिरकर उठा यानी फिर से पहुंच गया, तो वो थोड़े से के लिए कुछ परिणाम है और फिर वैसे के वैसे अच्छे के अच्छे परिणाम होता है ना अपना। कभी कभी अपन के परिणाम में गिरावट सी आती है और थोड़ा सा ऐसा होगा और फिर एकदम तुरंत की तुरंत संभल भी जाते। तो बाहरी ऐसा कोई निमित्त नहीं मिला था कि एकदम निमित्त से गिर जाए ऐसा, तो अंतरंग से थोड़ा सा हटा और फिर बाद में फिर आ गया अपने परिणाम उसी पे। तो कह रहे ऐसी अथा प्रवत देश संयुक्त के काल विषय स्थिति खंड और अनुभाग खंडक न हुआ है। हिंदी पढ़ रहा है, जो एकांत वृद्धि देश संयुक्त के अंत समय विषय घात किए, एकांत वृद्धि देश संयुक्त के अंत समय विषय घात किए,
पीछे अवशिष्ट स्थिति अनुभाग रहा सोई तहा रहे। क्योंकि एकांत वृद्धि में तो हर समय एक अंतर्मुख में कांडाघात कर रहा था, तो स्थिति भी घट रही थी, और यहाँ अनुभाग फल देने की शक्ति भी घट रही थी, है ना, किसमें, एकांत वृद्धि देश संयुक्त जीव के। लेकिन अब इसमें जितनी सत्ता है स्थिति की उतनी रहेगी, वो एक एक निश्चित कम होगा, खत्म जो उदय में आएगी वो बात अलग है। और इसके अलावा सत्ता में से कोई कांडाघात नहीं हो रहा, तो सत्ता की स्थिति को भी नहीं घटा रहा, तो स्थिति कम नहीं हो रही और फल देने की शक्ति भी कम नहीं हो रही। तो जैसा फल जैसी पहले थी उतनी की उतनी रही है, सोई सुता रहे हैं। बहुरी जो जीव तीव्र संकलेश का कारण बाह्य निमित्त बिना कह रहे हैं, तीव्र संकलेश के कारण ऐसा कोई बाह्य निमित्त मिला है, ऐसे तीव्र संकलेश के कारण बाह्य निमित्त के बिना केवल अंतरंग कर्म के उदय करने पर या संकलेश कर देश संयुक्त भ्रष्ट हुई कर असंयत सम्यक दृष्टि हुई, तहा स्तूक अंतर्मृत काल मात्र रहे, शीघ्र ही देश संयम को ग्रह, ताकि भी स्थिति अनवा कांडक का घात ना हो है। जाते दो करण किए बिना ही देश संयम को ग्रहण गए हैं। बहुरी जो जीव बाह्य कारण तय सम्यक देश संयम तय भ्रष्ट हुई कर मिथ्या दृष्टि हुई, तहा बड़ा अंतर्मूर्त व संख्यात असंख्यात वर्ष पर्यंत रही। बहुरी वेदक सम्यक सहित देश संयम को ग्रह, ताकि अधा प्रवृत्तकरण अपूर्वकरण हो है, ताता स्त्री अनुभाग कांडा घात भी हो है। कितना सरल है, स्पष्ट कह दिया कि यदि ज्यादा लंबे समय तक पंचम चतुर्थ या पहले गुण स्थान में रहा तो फिर करेगा तो करण की जरूरत है, फिर कांडाघात वगैरह भी करेगा। अब जब यदि उसने ज्यादा बस एक छोटे से अंतर्मुठ के लिए गिरा और फिर बाद में फिर से उसमें ही आ गया अंतरंग कारण से, मतलब बाहरी कोई संकलेश का निमित्त नहीं बना, तो फिर उसके लिए करण की आवश्यकता नहीं है। और जब करण नहीं होंगे तो पूर्व करण नहीं होगा, तो अनुभाग कांडाघात स्त्री कांडाघात भी नहीं होंगे। ठीक है, 176 दीदी चौथे गुण स्थान से फिर लंबे समय तक रहा, फिर करण की आवश्यकता नहीं हो, पांचवें गुण स्थान में आ जाएगा जी, लंबे, हाँ 5 में आ जाएगा करण पर। यदि लंबे समय तक रहा तो करण करना पड़ेंगे, 2 करण। कौन से गुण स्थान में रहा लंबे समय तक? चौथे गुण स्थान में ना, चौथे में भी रहा तो भी करण करना पड़ेंगे, पहले में गया तो भी करण करना पड़ेंगे देश संयम के लिए। लंबे समय रहे लाया, मतलब एक अंतर्मुख बड़ा अंतर्मुख भी रह लिया ना तो भी कह रहे करण करना पड़ेंगे। और यदि जैसे मान लो फिर बड़ा अंतर्मुख संख्यात असंख्यात वर्ष भी रह लिया तो भी करण करना पड़ेंगे, क्योंकि फिर उसका वैसा का वैसा हो गया ना, तो फिर से पूरे करण वगैरह करके फिर देश संयम करेगा ग्रहण, क्योंकि वो उस रूप से गिर गया था गुण स्थान से। अब एकदम गिरा और तुरंत की तुरंत उठ गया तो कह रहे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस वो तो फिर उसका हो ही जाएगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि मिथ्या गुण स्थान से कर रहा था तो उसके अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान स्तूप संक्रमण से दूसरी का साय रूप बदल रही थी। ठीक है, जैसे कोई पहले से चौथे में जा रहा क्षय सम्यक के साथ, तो क्या होता है कि अनंतानुबंधी अकेली स्तूप संक्रमण से रूप बदलती है, और यदि पहले से कोई 5वें में जा रहा है तो फिर अप्रत्याख्यान का भी स्तूप संक्रमण से उसका उदयाभावी क्षय करके वो वैसा मतलब स्तूप संक्रमण हो जाएगा, उसका उदय नहीं रहेगा। उसका उदय नहीं रहना यानी पंचम गुण स्थान, लेकिन इसके लिए कोई करण की आवश्यकता थोड़ी ना पड़ती, वो तो बस स्तूप संक्रमण से उसका अनुदय हो गया, उसका अनुदय हो गया, पंचम गुण स्थान हो गया। 176 नंबर की गाथा। दीदी बाहर से तो वो प्रतिमाधारी रहेगा ना, बाहर से तो 5 प्रतिमा उसका आने की प्रतिमाधारी है, अंदर की परिणाम बिगड़ गए ना उसकी तो। हाँ, बाहर में प्रतिमाधारी तो रहेगा, लेकिन वो गुण स्थान तो गिर ही गया ना। प्रतिमाधारी का मतलब नियम है, उसके तो नियम पालन कर रहा वो ठीक है, लेकिन गुण स्थान कसाय का तो उदय आ गया, कसाय का उदय आ गया तो वो कसाय के उदय में वो गुण स्थान तो फिर वो देश सही पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं कहा जाएगा। कहा तो मिथ्या, जब मिथ्या गुण स्थान में चला गया, मिथ्या का उदय आ गया, अप्रत्याख्यान वर्ण का उदय चौथे में चला गया प्रत्यय, तो फिर वो थोड़ी ना कहीं पंचम गुण स्थान वर्ती कहा जाएगा कि प्रतिमाधारी कहा जाए, वो अपन बाह्य में कहते हैं, वो अलग बात है। दीदी दीदी इसकी जो टीका में लिखा हुआ है
टीका जी। से तो ये लग रहा है कि सम्यक और देश संयम दोनों से भ्रष्ट होके मिथ्या दृष्टि होके तब बड़ा अंतर्मुख या संख्यात असंख्यात वर्ष रहे, उसके बाद देश संयम में आए तो 2 करण करे। आप इसकी संस्कृत टीका भी पढ़ो, देखो पेज नंबर 145 पे। हाँ हाँ, वो देख लिया ना उसका, वही अभिप्राय वही है। ऐसा नहीं कि सम्यक तो मिथ्या से गिर गया, यहाँ तक ऊपर की उसमें देखो, ऊपर में तो यही लिया है कि असंयत सम्यक दृष्टि हुई, तहाँ स्तोक अंतर्मुख काल मात्र रही शीघ्र ही देश संयम को ग्रह। तो वहां के चौथा गुण स्थान का लिया, तो चौथे गुण स्थान में गिराया। ठीक है, वो है ना, एक उदाहरण के लिए भले ही अपन ऐसा कुछ दे दें, लेकिन उसमें दोनों को में गिराना है अपन को, चौथे में भी गिरा दो और पहले में भी गिरा दो। नहीं, आप पढ़ो तो सही, पेज हाँ, नंबर 145 की जो हाँ। लास्ट है पहली वाली लाइन पढ़ो। पुनः तीव्र विराधना कारण बहिरंग द्रव्यादि सन्निधाने देश संयमम सम्यक्तम च विराध्य मिथ्यात्म गत्वा दीर्घ मंत्र मुहूर्त संख्यात वर्षानि वा। अब पढ़ो उसको। हाँ, वर्षाणि वा वेदक वेदक युग काल प्रमितानि स्थिता पुनरपि लब्धि वसन वेद सम्यक्तम सम्या संयम च युगपत् प्रतिपद्यते तस्य अधाकरण अधा प्रवृत्त अपूर्वकरण परिणाम संभवात स्थिति अनुभाग कांडक घात होस्ती। यदि लंबे काल तक रहा, उनका कहने का मान है कि संयम से भी गिर गया और असंयम में गिर गया, चौथे में दोनों का है, मतलब वो कह रहे दोनों से, सम्यक से भी छूट गया, मान लो पहले में आ गया, तो भी वो उसके लिए कांडका तनका कांडका घात आदि फिर से मतलब अवधा प्रवृत्त अपूर्वकरण होंगे, और उसके लिए फिर कांडका तनका कांडका। इसको ऐसा ना लें कि मिथ्या दृष्टि होएगा तभी करेगा, ये मतलब असंयत भी होगा तो भी करने पड़ेगा। ऊपर स्पष्ट देश संयत के असंयत के लिए भी लिखा है, फिर नीचे की लाइन में लिखा। देखो इसकी फिर से हम संस्कृत उसकी हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में उसी का टीका का खुलासा ही है। जैसे अधा पर्वत देश संयत के काल व्यसन, ठीक है, देश संयत के काल व्यसन स्थिति खंडन और अनुभाग खंडक ना हो, क्योंकि एकांत वृद्धि में होते हैं, इसलिए जब अधा प्रवृत्त हो गया, कह रहा है जब नहीं होते स्थिति खंडन अनुखंड ना हो, जो एकांत वृद्धि देश संयत के अंत समय विषय घात किए पीछे अवशेष स्थिति अनुभाग रहा सोई तहां रहे। जो तो ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से, बहुरी जो जीव तीव्र संकलेश के कारण बाह्य निमित्त बिना, है ना, ऐसा कोई तीव्र संकलेश नहीं हुआ, ऐसा कोई बाह्य निमित्त नहीं मिला, ऐसे बाह्य निमित्त बिना केवल अंतरंग कर्म की उदय कर निपज्या संकलेश कर देश संयत भ्रष्ट हुई कर असंयत सम्यक दृष्टि हुई तहा, तो कह रहे तहा स्तोक अंतर में स्पष्ट लगा, तहा असंयत सम्यक दृष्टि की लिख रहे ना, कह रहे वहां स्तोक अंतर्मुत काल मात्र रही शीघ्र ही देश संयम को ग्रह, ताकि स्थिति अनुभाग कांडक का घात ना हो है। यानी छोटे अंतर्मुत काल तक, ये तक लिख रहा कि छोटे अंतर्मुत काल तक रही, तो फिर देश संयम को ग्रह तब ताकि स्थिति अनुभाग कांडक का घात नहीं, यानी उसको करण ही नहीं होंगे, तो वो भी नहीं होंगे अनुभाग कांडक घात, तो जाते 2 करण किए बिना ही देश संयम को ग्रह है, यदि छोटे अंतर्मुत काल तक रहा तो। ठीक है, अब उसके बाद कह रहे हैं 2 ही करण बिना देश संयम को ग्रहण, और यदि वो ज्यादा समय तक गिर गया, मान लो चौथे गुण स्थान में भी ज्यादा समय तक गिर गया, तो कह रहे हैं फिर तो उसके लिए 2 करण करना पड़ेंगे और स्थिति कांडक का अनुभाग कांडक घात करना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो इससे हो गया, ऊपर की टीका का है बहुरी। अब देखो, पहले असंयत का भी बता दिया, अब इसका भी बता रहे। बहुरी जो जीव बाह्य कारण थे, अब क्या कह रहे हैं, बाह्य कारण थे सम्यक तो देश संयम, दोनों ही पे कह रहे हैं सम्यक तो देश संयम पे भ्रष्ट हुए, वो तो अपन को दोनों को ही लगाना, यहाँ भी लगाना वहां भी लगाना, और अपन को यदि पहले गुण स्थान से चौथे में भी लगाना है और पहले गुण स्थान से 5वें वाला भी लगाना है, 6 सम्यक वाला दोनों लगाना पड़ता है। तो बहु जी बाह्य कारण थे सम्यक तो देश संयम, तो इसे कह रहे हैं सम्यक तो देश संयम भ्रष्ट हुई कर मिथ्या दृष्टि हुई, तहाँ बड़ा अंतर्मुठ, इसलिए बता रहे हैं कि दोनों से भ्रष्ट हो गया, बड़ा अंतर्मुठ काल रह लिए अपन, ऊपर वाले में छोटा होता है तो यहाँ अंतर बड़ा कर दिया,
सम्यक देह संयत भ्रष्ट होकर मिथ्या दृष्टि हुई, तहाँ बड़ा अंतर्मुहूर्त संख्यात असंख्यात वर्ष रही पर्यंत रही बहुरी वेदक सम्यक सहित देह संयम को ग्रह ताकि अधा प्रवृत्त अपूर्वकरण हो है, ताते स्त्री कांडक धात अनुभाग कांडक धात भी हो है। मतलब यदि वहां ऊपर की गाथा से चौथे गुण स्थान के लिए भी लगाएंगे ना, तो वहां छोटा अंतर्मूर्त स्पष्ट दे दिया, यदि बड़ा अंतर्मूर्त होगा तो होंगे। अब नीचे में दोनों का अपेक्षा से बता दिया कि यदि देश संयम से भी भ्रष्ट हो गया और सम्यक से भी भ्रष्ट हो, मान लो मिथ्यात्व में गिर गया, तो फिर इसकी अपेक्षा से बताओ बड़ा अंतर्मूर्त काल तक रहा, तो फिर उसके लिए 2 करण करना आवश्यक। सीधी सीधी सच्ची बात है, चाहे पहले चौथे में आए चाहे पहले में जाए, यदि लघु अंतर्मूर्त तक रहा है तो वो उसको करण नहीं करना पड़ेंगे। और बड़ा अंतर्मूर्त भी वहां रुक गया और भी ज्यादा काल, फिर यदि उससे ज्यादा रुकेगा तो करना ही पड़ेंगे उसके लिए करण। तो इसके लिए आगे की गाथा भी आएगी, गाथा उसमें बताएंगे इन सब गुण स्थान का जो काल है, जैसे पहले गुण स्थान का काल बताएंगे, चतुर्थ गुण स्थान का जघन काल बताएंगे, संयम का काल जघन काल बताएंगे, ये सब बराबर ही है ना। जो जघन अंतर्मुहूर्त कह रहे हैं वो इन सब का बराबर काल है। और यदि उतने काल के लिए चाहे पहले में जाए चाहे पंचम में चौथे में जाए, और यदि उतने काल के लिए गया तो फिर उसके लिए कांडक नहीं करना पड़ेंगे, है ना, 2 करण नहीं करना पड़ेंगे। बस अभिप्राय ये है, ठीक है। इसकी नीचे की हिंदी भी पढ़ रहे हैं, ठीक, वो तो पढ़ लिया था, अच्छा भी नहीं पढ़े, इसकी तो हो गई। आगे 176 नंबर की गाथा भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा विषय है। देशो समय समय देशो समय समय सुजंतो संक्लिष्ट समाणोया सुजंतो संकिलिस्माणोय चौवड्डिहाणि दब्बा चौवड्डिहाणि दव्वा दब्बच्छिदं गुणदिगुण श्रेणीम् दवट्टिदं गुणदिगुण श्रेणीम् देशो समय समय सुजंत संक्लिश्यमाणोया चौवड्डिहाणि दब्बा दब्बच्छिदं गुणदिगुण श्रेणीम् देशो समये समये सुजंतो संकिलिस्माणोय चौवड्डिहाणि दव्वा दवट्टिदं गुणदिगुण श्रेणीम्। तो कह रहे हैं कि यदि देशो समय समय सुजंतो संक्लिष्ट, वो देश संयत जो जीव है, पंचम गुण स्थान वर्ती जीव है, सो कदाचित सुजन तो विशुद्ध परिणाम वाला होता है और कभी कदाचित संक्लेश परिणाम वाला भी होता है समय समय पे। तो कह रहे हैं ऐसे समय समय पे विशुद्ध परिणाम वाला या संक्लेश परिणाम वाला होगा तो चौवड्डी हानि, 4 प्रकार की वृद्धि हानि रूप द्रव्य को ग्रहण करके अवस्थित गुण श्रेणी वाला, गुण श्रेणी गुणति, अवस्थित गुण श्रेणी की रचना करता है। यदि विशुद्धि बढ़ेगी तो उस रूप द्रव्य उठाएगा, और यदि विशुद्धि संक्लेश की हानि होगी तो हानि रूप द्रव्य उठाएगा। गुण श्रेणी रचना तो होगी, लेकिन कैसी होगी? यदि जैसे बस इसमें 4 प्रकार की लेना है, 4 प्रकार की मतलब असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण हानि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि। भले यहाँ अनंत हट जाएगा, अनंत गुण भी अनंत भाग भी, क्योंकि अपन की यहाँ पे परमाणुओं को उठाना ना, परमाणु तो योग में 4 प्रकार का ही भेद रहता है, तो इसलिए यहाँ 4 प्रकार से अपन को द्रव्य उठाना है। मतलब हानि अनंत भाग हानि भी नहीं रहेगा, अनंत गुण वृद्धि भी नहीं रहेगी। परिणामों में तो जैसे अपन को लगाते, लेकिन यहाँ पे जो अपन को अब द्रव्य की रचना, द्रव्य उठाना है जो सत्ता में से गुण श्रेणी रचना के लिए, तो परमाणु यानी प्रदेशों को उठाना, प्रदेश यानी युगों के अनुसार होता है, तो प्रदेश वगैरह, तो वो कह रहे हैं इस प्रकार से यह 4 प्रकार की होगी। 4 प्रकार की होगी ना। यदि अपन की असंख्या, अपन के परिणामों की विशुद्धि कैसी हो रही है, असंख्यात गुणी विशुद्धि बढ़ रही, तो हम असंख्यात गुणी द्रव्य को उठाएंगे। यदि हमारी परिणामों की विशुद्धि असंख्यात भाग वृद्धि रूप बढ़ रही, तो हम असंख्यात भाग वृद्धि करके द्रव्य उठाएंगे।
यदि हमारी परिणाम की वृद्धि में संख्यात भाग हानि भाग रूप वृद्धि हो रही तो संख्यात रूप वृद्धि, और हानि हो रही संकलेश के कारण तो हानि रूप द्रव उठाएंगे, है ना। उसके पहले हमने ज्यादा उठाया था, बाद में हम कम ही उठाएंगे द्रव उस रूप से। जैसे उदाहरण के लिए ले लो कि मान लो 100 है, मान लो हमने 100 द्रव उठाया, अब हम इसको वृद्धि कर रहे हैं, पहले असंख्यात भाग वृद्धि। यदि हमें परिणाम में थोड़ी भी शुद्धि बढ़ी, अभी ज्यादा नहीं बढ़ी, थोड़ी भी शुद्धि बढ़ी लेकिन असंख्यात भाग रूप से पड़ी, तो हम कितना, हम यहाँ पर असंख्यात का प्रमाण 10 मानते हैं और संख्यात का प्रमाण 4 मानना है। कितना? असंख्यात का प्रमाण 10 और संख्यात का प्रमाण 5, क्योंकि संख्या छोटी होती है, संख्यात बड़ा होता है। तो कह रहे 100 में हम 10 का भाग देंगे तो कितने आए? 100 में 10 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 10 आएंगे, ठीक है। तो पहले हम 100 परमाणु उठा रहे थे, तो अब हम कितने उठाएंगे? 110 उठाएंगे। असंख्यात भाग वृद्धि कर दी हमने, असंख्यात का भाग दिया, जो एक भाग आया उसको उसमें जोड़ दो, असंख्यात भाग वृद्धि कहलाती है। और यदि हम हमारी विशुद्धि और ज्यादा बढ़ गई, थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी, तो फिर क्या करेंगे कि हम वहां पर जो परमाणु उठाएंगे, पहले मान लो 100 उठा रहे थे, अब हम उसमें संख्यात का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 20। तो 20 आया तो 20 से यानी 120 परमाणु उठाएंगे। अब 120 परमाणु से हम गुण श्रेणी रचना करेंगे। उसके बाद मान लो यदि हमारी गुणित वृद्धि, संख्यात गुणित वृद्धि हुई, तो फिर हम कितना उठाएंगे? 5 का गुणा कर दो उसमें, तो 100 में 5 का 500 उठाएंगे, ठीक है। 100 में 5 का गुणा करेंगे तो 500 आएंगे। और यदि हमारी असंख्यात गुणित वृद्धि हो गई तो फिर हम क्या करेंगे कि जो 100 थे उसमें हम संख्यात का गुणा 10 का गुणा कर देंगे तो 1000 उठाएंगे। तो परमाणु ने हम गुण श्रेणी रचना करने के लिए सत्ता में से द्रव उठाते हैं, तो इस प्रकार से उठेगा असंख्यात तो इसमें भाग दीदी वृद्धि। जब पहले 110 और 120 उठाया था, उसको संख्यात या असंख्यात से गुणा नहीं करेंगे, मूल द्रव्य को करेंगे जो नहीं 100 नहीं, था। ये समझाने का है, जो मैन तो उसी को करेंगे। ठीक, अब जो अपनी हुई है ना उसमें ही भाग दे करके उससे ही करेंगे, लेकिन वो संख्या एक सी बैठती ना, तो समझाने के लिए 100 अपन ने मान लिया, तो उसके अनुसार समझाने के लिए ऐसा करें। लेकिन फिर जितने बढ़ गया उसमें ही तो देंगे अपन, मतलब उसके अनुसार से उसमें ही करेंगे। ऐसा ऐसे हर चीज में वो जो उसके बाद ही करते हैं उसको, लेकिन समझाने के आपको ऐसे ही बताएंगे कि जैसे ऐसा है तो ये असंख्यात भाग वृद्धि कहला, ये संख्यात वृद्धि, क्योंकि हम उसको बढ़ने के बाद यदि उसी से भाग देंगे तो वो अपना भाग सही घटित नहीं होता, इसलिए समझाने के लिए ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हानि रूप में करेंगे। मान लो हमारी असंख्यात भाग हानि हुई, तो अपन क्या करेंगे? 10 आया, 10 को 100 में घटा देंगे तो 90 परमाणु उठाएंगे। फिर 20 आया हमारा संख्यात आने, तो हम 20 घटाएंगे तो 80 परमाणुओं से गुण श्रेणी रचना करेंगे। और यदि हमारा फिर संख्यात गुण हानि, तो हम सीधा 5 का भाग देंगे, 100 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 20 से करेंगे, है ना। और असंख्यात गुण हानि करेंगे तो वही हम 10 परमाणु से फिर उससे गुण श्रेणी रचना करेंगे। मतलब ऐसा रहता है, मतलब द्रव्य ये तो अपन इतने सा द्रव उठा रहे तो अपन ये मतलब इसलिए अपन का ऐसा लग रहा है, उसमें तो अनंत है, तो उसमें तो अपन को कम भी कर दिया ना तो भी वो बहुत सारा द्रव दिखेगा। तो आ गया समझ में? हाँ, लेकिन इसकी एक बार हिंदी जो व्याख्या है कल दोबारा पढ़ देना दीदी। हाँ, कल फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगी, तो कल आराम से पढ़ें। आराम से सभी लोग बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने संबंध मानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नवोगार मंत्र का जाप करेंगे। खैर वो तो हमारे नेट डला है इसलिए कुछ
इसको नहीं बोले तो हाँ वरना से भी चाहिए सभी को। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ 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 जी। तो अभी क्लास के बाद, अभी हम क्लास ले रहे हैं ना 3 बजे से 4 बजे तक, फिर उसके बाद कर लेंगे।